नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य में कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। और किस टॉपिक के प्रश्न होंगे वो आप देख रहे हैं। टॉपिक रहेगा इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के जो इतिहास ग्रंथ हैं उन इतिहास ग्रंथों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे जो कि किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पहले प्रश्न से मैं शुरू कर रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है? ऑप्शन है आपके लिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का कथन है कि साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, लास्ट ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करें। दूसरा प्रश्न, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा? फर्स्ट ऑप्शन आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, सेकंड ऑप्शन वस्तुपरक, थर्ड ऑप्शन तथ्यपरक एंड लास्ट ऑप्शन सत्यवादी। आपको बताना यह है कि इतिहास जो लिखा गया उस इतिहास के प्रति अपना भारतीयों का दृष्टिकोण, भारतीयों का नजरिया किस प्रकार का रहा है। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर है वो सही आंसर है आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी। यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और साथ में मैं आपको देखो एक बात बता दूं कि ये जिन टॉपिक के प्रश्नों की मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ इतिहास ग्रंथ की, एक एक छोटी से छोटी डिटेल मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई हुई है। एक वीडियो है इतिहास ग्रंथ का वीडियो जहां मैंने कंप्लीट डिटेल आपको बता रखी है और उसी टॉपिक में से मैंने ये सारे प्रश्न उठाए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो टॉपिक जरूर पढ़ें और फिर आप इन प्रश्नों को सोल्व करके देखें। तो चलिए तीसरा प्रश्न हम देखें। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके लिए डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चार ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रश्न है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो देखिए अगर इस प्रश्न के लिए हम सही आंसर की बात करें कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है तो आपका आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी ऑप्शन सेकंड ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई? कहने का मतलब सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गारसादे तौसी और मिश्र बंधु। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा गया था गारसादे तौसी के द्वारा। गारसादे तौसी जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का प्रयास किया था। हो सकता है कि आपको उनके इतिहास ग्रंथ का नाम भी याद हो। अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं गारसादे तौसी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था। हिंट में थोड़ा सा आपको दे देता हूँ, उसमें दो प्रकार की भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों कवियों का समन्वय आपको वहां पर मिलता है। तो आप मुझे बताएंगे गारसादे तौसी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? इसलिए आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा थर्ड। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? आचार्य शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य का इतिहास, सेकंड ऑप्शन हिंदी साहित्य का अतीत, थर्ड ऑप्शन रस मीमांसा या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आपको नाम बताना है। ये तो लगभग आपको सभी को याद होगा। शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य कथन कौन सा है? इतिहास ग्रंथों के बारे में असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बिल्कुल सही बात है। शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो पत्रिका थी हिंदी शब्द सागर
उसकी भूमिका के रूप में छपा था, 1929 में प्रकाशित हुआ था, बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन, गारसादे तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी बिल्कुल सही कथन है। अभी मैं बात कर रहा था, गारसादे तोसी ने हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास लिखा था, इस्तवार देला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, जो उसका नाम है मैंने बता दिया आपको, इस्तवार देला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया सबसे पहला, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है, शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, ये भी बिल्कुल सही कथन है। एंड लास्ट ऑप्शन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, ये कथन दोस्तों गलत है। हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। तो आपको छांटना था असत्य कथन कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, अशुद्ध जोड़ा छांटिए, इनमें से गलत जोड़ा कौन सा है। देखिए, पहला राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसके रचनाकार है मोतीलाल मेनारिया। दूसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, बिल्कुल सही, ये दोनों तो सही सुमेलित हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल मेनारिया जी ने लिखा था, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गुप्त जी ने लिखा था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सर ग्रियर्सन का, ये गलत है, क्योंकि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसके लेखक है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो ये आपका ये ऑप्शन गलत है। चलिए लास्ट ऑप्शन और देख लें, शिव सिंह सरोज के रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर, ठाकुर शिव सिंह सेंगर, ये भी बिल्कुल सही है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो सुमेलित नहीं है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सर ग्रियर्सन, ये सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया, जो सबसे पहले गारसादे तोसी ने लिखा था, वो सबसे पहले गारसादे तोसी ने किस भाषा में लिखा। फर्स्ट ऑप्शन अंग्रेजी, सेकंड ऑप्शन हिंदी, थर्ड ऑप्शन उर्दू एंड लास्ट ऑप्शन फ्रेंच। किस भाषा में लिखा गया। देखिए, जो सबसे पहले इतिहास लिखा गया वो गारसादे तोसी के द्वारा लिखा गया, और गारसादे तोसी जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने सबसे पहले ये इतिहास ग्रंथ लिखा था, इस्तवार देला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी, और वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। और मैंने पहले भी आपको बोल दिया कि कंप्लीट डिटेल है, एक छोटी से छोटी बात मैंने पुराने वाले वीडियो में बताई हुई है, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप वो देख सकते हैं, वहां से आपको एक एक चीज वहां से आपको मिलेगी। इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा लास्ट ऑप्शन, यानी फ्रेंच, सबसे पहला फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके लिए मिश्र बंधु विनोद, सेकंड ऑप्शन शिव सिंह सरोज, थर्ड ऑप्शन हिंदी साहित्य का अतीत एंड लास्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य का इतिहास। और इस प्रश्न के लिए जो आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। हिंदी वीर काव्य रचना का नाम है, आपको बताना है कि इस रचना के रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन रामनेश त्रिपाठी, सेकंड ऑप्शन आचार्य चतुर्सेन, थर्ड ऑप्शन टेक्कम सिंह एंड लास्ट ऑप्शन रामविलास शर्मा। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है, त्रिपाठी जी, आचार्य चतुर्सेन, टेक्कम सिंह या फिर रामविलास शर्मा। और इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा टेक्कम सिंह, यानी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के कुल कितने खंड हैं। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास के कुल कितने खंड हैं। फर्स्ट ऑप्शन 12, सेकंड ऑप्शन 18, थर्ड ऑप्शन 15 एंड लास्ट ऑप्शन 10। कितने खंडों में ये विभाजित है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हुआ था, वो कितने खंडों में बटा हुआ है। आपको बताना है 12, 18, 15 या फिर 10। और इसके लिए आपका सही आंसर होगा 18 खंड, यानी ऑप्शन सेकेंड। और साथ में दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि अगर ऑप्शन में आपके पास 18 नहीं दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो वो भी आंसर सही माना जाएगा, यानी 18 या 16 दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले वो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास का छठा खंड जो रीतिकाल है, वो रीतिकाल किसने लिखा, उस रीतिकाल के संपादक कौन है।
यानी हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास का जो छठा खंड है रीतिकाल, उसके संपादक कौन है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सेकंड ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र एंड लास्ट ऑप्शन नामवर सिंह। और ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के वृत्त इतिहास का छठा खंड रीतिकाल किसने लिखा था। तो इस प्रश्न को आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लें कि रीतिकाल जो छठा भाग है उसके संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कविता कौमुदी के रचयिता कौन है। कविता कौमुदी ये रचना का नाम है, आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास, सेकंड ऑप्शन रस खान, थर्ड ऑप्शन सूर्यकांत शास्त्री एंड लास्ट ऑप्शन रामनेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी के रचयिता, और आपने सोच लिया होगा, आप में से ज्यादातर को पता भी होगा कि कविता कौमुदी के जो रचनाकार हैं वो रचनाकार हैं रामनेश त्रिपाठी जी। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, लास्ट ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया। फर्स्ट ऑप्शन विजेंद्र स्नातक, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर नामवर सिंह एंड लास्ट ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसके द्वारा लिखा गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो मैं यूट्यूब पर जितने भी प्रश्न दे रहा हूँ वो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूँ, जो बार बार जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट सीरीज को आप देखते हुए चलें। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन पुस्तक जो लिखी गई, इसके लेखक हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, यानी आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। कौन सी पुस्तक द्विवेदी जी की नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य की भूमिका, सेकंड ऑप्शन ऋतिक काव्य की भूमिका, थर्ड ऑप्शन हिंदी साहित्य का आदिकाल एंड लास्ट ऑप्शन हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। और यहाँ अगर मैं बात करूं तो देखिए, 3 पुस्तकों की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से 3 पुस्तकों की रचना द्विवेदी जी ने की है। कौन कौन सी 3 पुस्तकें। हिंदी साहित्य की भूमिका द्विवेदी जी की है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी द्विवेदी जी की है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास ये भी द्विवेदी जी की है। लेकिन ऋतिक काव्य की भूमिका ये डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। तो आपका जो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ऋतिक काव्य की भूमिका, जो डॉक्टर नगेंद्र की है, ना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम क्या है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, सेकंड ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन भागीरथ मिश्र एंड लास्ट ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, और इसके लिए आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र, यानी ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के लेखक डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया। फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, सेकंड ऑप्शन गारसाद तासी, थर्ड ऑप्शन भागीरथ मिश्र एंड लास्ट ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यह प्रश्न मैं आपको अभी इसी वीडियो में पहले बता चुका हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास गारसाद तासी के द्वारा किया गया था। तो इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गारसाद तासी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस भारतीय विद्वान ने किया। देखो, एक इससे पीछे वाला प्रश्न जहां पर मैंने कहा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया, तो सबसे पहला प्रयास तो क्या था, गारसादे तोसी ने, लेकिन वो फ्रांस के रहने वाले थे, वो भारतीय नहीं थे। सबसे पहला प्रयास तासी जी ने किया था, गारसादे तासी ने। यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहला प्रयास किस भारतीय विद्वान ने किया, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का पहला प्रयास किस भारतीय विद्वान के द्वारा किया गया, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, सेकंड ऑप्शन है ठाकुर शिव सिंह सेंगर, थर्ड ऑप्शन है भागीरथ मिश्र एंड लास्ट ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सबसे पहले किस भारतीय विद्वान के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, और इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ठाकुर शिव सिंह सेंगर, यानी ऑप्शन सेकंड। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ठाकुर शिव सिंह सेंगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले पहले भारतीय विद्वान है।
तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले दूसरे व्यक्ति हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले गारसादे तासी के द्वारा लिखा गया था। दूसरा जो प्रयास किया गया वो ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास करने वाले दूसरे व्यक्ति और प्रथम भारतीय विद्वान है। अगला प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास आपको बताया गारसादे तासी ने लिखा था, लेकिन वहां पर मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयास। उन्होंने इतिहास लिखने का प्रयास किया था, लेकिन उनका वो प्रयास सही तरीके से सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसने लिखा? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, सेकंड ऑप्शन ठाकुर शिव सिंह सेंगर, थर्ड ऑप्शन सर जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन एंड लास्ट ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इस प्रश्न के लिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सर ग्रियर्सन, यानी ऑप्शन थर्ड। ये इसका सही आंसर है, क्योंकि सर ग्रियर्सन ने पहली बार अपने इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का प्रयास किया था। इससे पहले दो इतिहासकारों ने इतिहास ग्रंथ लिखे, गारसादे तोसी ने लिखा, ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने लिखा, लेकिन ना ही तो गारसादे तोसी ने और ना ही ठाकुर शिव सिंह सेंगर, दोनों में से किसी ने भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो सर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। तो इनका इतिहास ग्रंथ भारत का सच्चे अर्थों में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न आप ये भी ध्यान रखें, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि किस विद्वान ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया? तो काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास भी सर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न, परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास किसने लिखा? परंपरागत रूप में सबसे पहले इतिहास किसने लिखा? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, सेकंड ऑप्शन शिव सिंह सेंगर, थर्ड ऑप्शन मिश्र बंधु एंड लास्ट ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। परंपरागत रूप में हिंदी साहित्य का सबसे पहला इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? और इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है मिश्र बंधु, यानी ऑप्शन थर्ड, ये आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, गारसादे तासी के इतिहास ग्रंथ के बारे में असत्य कथन कौन सा है? गारसादे तौसी का जो इतिहास ग्रंथ है उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? चलिए कथन पर ध्यान दें। पहला कथन है, इस पुस्तक में काल विभाजन का प्रयास किया गया है। यही गलत हो गया। मैंने आपको बताया था कि गारसादे तौसी और ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास सर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। तो आंसर तो आपका यही बन गया, पहला ऑप्शन ही, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन और देख लें। सेकंड ऑप्शन है, इस पुस्तक में कवियों को कालक्रम के स्थान पर अकारादि क्रम में स्थान दिया गया है। बिल्कुल सही है। कवियों को कालक्रम यानी उनके समय के आधार पर नहीं रखा गया, बल्कि अकारादि क्रम में यानी अल्फाबेट के अनुसार रखा गया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो कबीर और केशव दोनों के हालांकि समय में अंतर है। कबीर भक्ति काल में आते हैं, केशव रीति काल में आ जाते हैं, लेकिन दोनों का जो नाम है वो कैसे शुरू हो रहा है? तो कबीर और केशव का वर्णन आपको एक साथ मिलेगा, ये होता है अकारादि क्रम। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कालक्रम के आधार पे नहीं रखा, बल्कि डिक्शनरी के आधार पे, अल्फाबेट के आधार पे कवियों को रखा गया है। थर्ड ऑप्शन, इसमें युगीन प्रवृत्तियों का कोई विवेचन नहीं किया गया, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड लास्ट ऑप्शन, इस ग्रंथ का प्रथम कवि अंगद और अंतिम कवि हेमंत पंत है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि इसमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कवियों को रखा गया है। तो सबसे पहले ऐसे शुरुआत करते हुए ए आ फिर क ख इस प्रकार से लास्ट में है तक हम पहुंचे हैं। तो पहला कवि होगा वो जिसका नाम ऐसे शुरू होता है, तो पहला कवि है अंगद कवि, और लास्ट यानी है वाला लास्ट में जाएगा हेमंत पंत। तो ये भी बिल्कुल सही है। 3 कथन, दूसरा तीसरा चौथा कथन सही है, पहला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखें, गारसादे तौसी के इतिहास ग्रंथ में कुल कवियों व हिंदी के कवियों की संख्या कितनी है? दोनों आपको बताने हैं कि गारसादे तौसी के इतिहास ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या कितनी है और साथ में हिंदी के कवियों की संख्या कितनी है? तो फर्स्ट ऑप्शन 738 और 72, यानी कुल कवि 738, हिंदी के कवि 72। सेकंड ऑप्शन, कुल कवि 1004, हिंदी के कवि 60। थर्ड ऑप्शन, कुल कवि 358 और हिंदी के कवि 220। एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कुल कवियों की संख्या और हिंदी के कवियों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसके लिए जो आपका सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी गारसादे तौसी के इतिहास ग्रंथ में कुल कवियों का वर्णन है 738 कवियों का, जिसमें से हिंदी के 72 कवि हैं। साथ में 2 ऑप्शन आपके सामने और है, दूसरा और तीसरा ऑप्शन, इनकी भी डिटेल मैं आपको बता दूं। गारसादे तौसी ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था,
बाद में मौलवी करीमुद्दीन और वाई.एफ. फैलन, इन दोनों ने मिलकर इसका उर्दू अनुवाद किया था। तो उस उर्दू अनुवाद में कुल कवि हैं 1004 और हिंदी के कवि हैं 60, यानी जो दूसरा ऑप्शन है वो उर्दू अनुवाद के लिए है। बाद में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। तो डॉक्टर लक्ष्मी जी ने जो हिंदी अनुवाद किया उसमें कुल कवि हैं 358 और हिंदी के कवि हैं 220, यानी ये ग्रंथ 3 भाषाओं में अवेलेबल है। फ्रेंच में जो गारशद तासी के द्वारा लिखा गया, और उर्दू में जो मौलवी करीमुद्दीन ने अनुवाद किया था, और हिंदी में जो डॉक्टर लक्ष्मी जी ने अनुवाद किया था। तो पहला ऑप्शन मूल ग्रंथ यानी फ्रेंच भाषा वाले कवियों की संख्या को दिखाता है, सेकंड ऑप्शन उर्दू अनुवाद वाले कवियों की संख्या को दिखाता है, और थर्ड ऑप्शन हिंदी अनुवाद वाले कवियों की संख्या को दिखाता है। और डिटेल मैंने आपकी पीछे वाली वीडियो में बताई दी थी, वो आप देख लेंगे। अगला प्रश्न है, सर ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा या कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा या कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए? फर्स्ट ऑप्शन है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना, बिल्कुल सही बात है, ये इनका इतिहास ग्रंथ है, इसकी रचना इन्होंने की थी। सेकंड ऑप्शन भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने किया था, यानी ये ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही है, इन्होंने तुलसी जी पर 12 निबंध भी लिखे थे, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। एंड लास्ट ऑप्शन हो गया उक्त छवि, यानी इनके द्वारा ये तीनों ही कार्य किए गए थे। तो आपका सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा लास्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? मिश्र बंधु जो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को कंबाइन रूप से हम मिश्र बंधु बोलते हैं। तो आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन गणेश बिहारी मिश्र, सेकंड ऑप्शन श्याम बिहारी मिश्र, थर्ड ऑप्शन कृष्ण बिहारी मिश्र, एंड लास्ट ऑप्शन सुखदेव बिहारी मिश्र। आपको बताना है कि मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। जो कृष्ण बिहारी मिश्र है वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिंदी नवरत्न पुस्तक के रचनाकार कौन है? फर्स्ट ऑप्शन आचार्य शुक्ल जी, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन मिश्र बंधु, एंड लास्ट ऑप्शन डॉक्टर नामवर सिंह। और इस पुस्तक के जो रचनाकार हैं, ये पुस्तक लिखी गई थी मिश्र बंधुओं के द्वारा। ये इतिहास ग्रंथ लिखने का मिश्र बंधुओं का सबसे पहला प्रयास था। इस हिंदी नवरत्न नामक पुस्तक में मिश्र बंधुओं ने हिंदी के 9 कवियों को नवरत्न की उपाधि दी थी। और बाकी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो पुराने वाली वीडियो को आप देखें, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां कंप्लीट डिटेल आपको मिलेगी, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। तो इसके लिए आपका सही आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु, जिसमें 9 कवियों को इन्होंने नवरत्न की उपाधि दी है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में किसका योगदान था? हिंदी शब्द सागर जो नागरी प्रचारणी सभा काशी की जो पत्रिका थी, उसके निर्माण में किसका योगदान था? फर्स्ट ऑप्शन आचार्य शुक्ल जी, सेकंड ऑप्शन बाबू श्याम सुंदर दास, थर्ड ऑप्शन रामचंद्र वर्मा, एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो ध्यान दें कि इसके निर्माण में ये तीनों ही शामिल थे, शुक्ल जी भी शामिल थे, बाबू श्याम सुंदर दास भी शामिल थे और रामचंद्र वर्मा जी भी शामिल थे, यानी सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का आरंभ किससे होता है? आचार्य शुक्ल जी का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका आरंभ किससे होता है? फर्स्ट ऑप्शन सिद्धों की वाणियों से, सेकंड ऑप्शन जैन कवियों की वाणियों से, थर्ड ऑप्शन नाथों की वाणियों से, एंड लास्ट ऑप्शन रासो ग्रंथों से। तो आचार्य शुक्ल जी के जो इतिहास ग्रंथ की शुरुआत होती है वो होती है दोस्तों सिद्धों की वाणियों से, यानी सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिद्धों की वाणियों से। अगला प्रश्न देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में किन पुस्तकों से साहित्य सामग्री ग्रहण की है? यानी कौन कौन सी पुस्तकों से उन्होंने सहायता ली है, कौन कौन सी पुस्तकों की मदद ली है, वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन मिश्र बंधु विनोद, सेकंड ऑप्शन हिंदी कवित रत्नमाला, थर्ड ऑप्शन कविता कौमुदी, एंड लास्ट ऑप्शन ब्रज माधुरी शार। देखिए, मिश्र बंधु विनोद जिसके रचनाकार है मिश्र बंधु, हिंदी कौविद रत्नमाला जिसके रचनाकार हैं बाबू श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी जिसके रचनाकार हैं रामनेश त्रिपाठी, और ब्रज माधुरी शार जिसके रचनाकार हैं वियोगी हरि।
और आपको बताना यह है कि आचार्य शुक्ल जी ने किन पुस्तकों की सहायता ली है। तो ध्यान दें कि चारों ही पुस्तकों की सहायता आचार्य शुक्ल जी ने की है। इसके लिए आपका एक ऑप्शन यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, पांचवा ऑप्शन उपरोक्त सभी, और इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा पांचवा उपरोक्त सभी, यानी चारों ही पुस्तकों की सहायता शुक्ल जी ने ली है। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लगभग आपको पता होगा। पहला ऑप्शन है आचार्य शुक्ल जी, दूसरा ऑप्शन गणपति चंद्र गुप्त, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र एंड लास्ट ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, ये है दोस्तों डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इस ग्रंथ के लेखक कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, शायद एग्जाम में पूछा हुआ भी है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इस ग्रंथ के लेखक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन आचार्य शुक्ल जी, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर बच्चन सिंह, थर्ड ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र एंड लास्ट ऑप्शन डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, इसके लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह, यानी आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा। फर्स्ट ऑप्शन मोतीलाल मेनारिया, सेकंड ऑप्शन डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, थर्ड ऑप्शन सूर्यकांत शास्त्री एंड लास्ट ऑप्शन प्रभाकर माचवे। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसने लिखा, और इसके लिए आपका सही आंसर होगा वो होगा सूर्यकांत शास्त्री, यानी ऑप्शन थर्ड, ये इसके लिए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये दोस्तों आज मैंने आपसे बात की है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों से संबंधित 30 प्रश्नों की। कल मैं आपके लिए एक अगली वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपका टॉपिक रहेगा हिंदी के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं, क्योंकि पत्र और पत्रिकाओं के एग्जाम में लगभग एक या दो प्रश्न जरूर डाले जाते हैं। तो कौन से पत्र पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था, किसके द्वारा संपादन किया गया। तो कल हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिकाओं की। धन्यवाद दोस्तों।